हमारी इच्छा उनसे 100% अपोजिट है। जो कारपोरेट यहां से ले गया, कारपोरेट का पूंजी निवेश के जोर कर जिसने भारत को मुड़ गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको यहां से भगाना है, साम्राज्य का खात्मा करना है। इनकलाब जिंदाबाद ही नहीं, साम्राज्य मुर्दाबाद भी करना है। इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, आपके समर्थन की जरूरत पड़ेगी, आपकी इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी, महिलाओं की जरूरत पड़ेगी, मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, नौजवानों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। आप लोग सब के सब इस सेक्टर 4 के अंदर साथी जितने भी रहते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, खा पी रहे हैं, अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा आपने निकाल दिया, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी के लिए, उन मजदूरों के लिए, उन गरीबों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जो आपकी सोच आगे बढ़ी है, आप डेवलप किए हैं, एक कदम आगे बढ़ा है। इस मोर्चे का सहयोग देने के लिए जितनी आपकी इच्छा हमने देखी है, जितनी मदद आपने इस आंदोलन की है, दिल से की है, अंदर से की है और अड्डी चक की है, यानी जोर लगा की। हमें खुशी होती है साथियों, आपके साथ रूबरू होकर खुशी होती है। हमें इस बात का मान भी है कि ऐसी हुकूमत को, जिसके दांत खून से लिबड़े हुए हैं, जो क्रिमिनल किस्म की हुकूमत है, जो कत्ल करने की आदी है, जो लहू से लिबड़े हुए जिनके हाथ हैं, उनकी गोडी दुनिया के सामने लगा दी, सारे संसार के सामने उनकी गोडी लगा। इसलिए आपको आपकी ताकत का एहसास हो गया होगा। भगत सिंह ने बोला था कि भाई लोगों से बड़ा नहीं कोई होता, उतनी देर लोगों से बड़ा होता है जब तो लोग एक साथ जुड़कर नहीं बैठते। जब लोग जुड़कर बैठ जाते हैं तो इस शक्ति के सामने कोई ताकत काम नहीं करती। वो काम आपने करके दिखाया। इसलिए ये बात नहीं, एक कानून वापस हुआ है ना भाई, सारी दुनिया में एक बात चली गई कि कानून वापस सरकार, उस सरकार ने कारपोरेट के कहने से किए हैं। ना कानून लागू करने का तरीकाकार ठीक था और ना कानून वापस लेने का तरीकाकार ठीक है। दोनों काम ही गैर संवैधानिक, गैर तरीके से हुए हैं। इसलिए ये हंकारी है। सारी दुनिया के अंदर बात चलेगी। हम बोलते हैं कि भाई नई आर्थिक नीतियां, जो नई आर्थिक नीति आई हैं, जब वे दुनिया में लागू हुई, दुनिया के विकसित मुल्कों में एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल तबाह हो। यूरोप के सारे देश इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों से सीखो आंदोलन करना। जी तो कभी हम जब अपने कानों से ये सुना कि यूरोप एक विकसित मुल्कों के लोग बोलते हैं कि आंदोलन करना हिंदुस्तान के लोगों से सीखो, तो हमें तो हैरानी होगी। हम इतने जोग हो गए हैं कि एक विकसित मुल्कों को हम रास्ता दिखाने वाले लोग हैं और आप हैं भाई। बहुत कमाल की जीत हुई है आपकी। लेकिन एक बात याद रखिए भाई, पैर धरती पर रख के चलना, हवा में पैर मत रख। ठोस नीति लेकर, ठोस फैसला लेकर कदम बढ़ाना। जब हमने पंजाब से कदम उठाया था, हमने साथियों से बोला था कि लंबी लड़ाई है, दम रख कर चलना। ये 100 मीटर की रेस नहीं है कि एक जुटी में जाकर लाइन पर पैर रख देंगे। ये मीलों की लड़ाई है, सालों की लड़ाई है, महीनों की लड़ाई है। हो सकता है ये लड़ाई आपको 2024 तक भी लड़नी पड़े। इस मानसिकता के साथ आए थे हम इधर। यही मानसिकता हमें यहां पर लेकर खड़ी हुई है और इस मानसिकता ने हमें, इस मानसिकता में
2 से 4 कैसे हो गए? जो आपने प्यार दिया हरियाणा वाले साथियों, जो आप लोगों ने हमें सुकून दिया, वो ना पैसे से मिलता है ना किसी दुकान से मिलता है। हम नहीं भूल सकते, हम सब कुछ भूल जाएंगे। हमको किसने कितनी गाली दिया हम भूल जाएंगे। दुश्मन में हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए क्या क्या किया ये भूल जाएंगे हम। पानी की बशारें भी भूल जाएंगे हम, लाठी चार्ज भी भूल जाएंगे हम, पर सड़कों के ऊपर बिखरे हुए फूलों को हम कभी नहीं भूल सकते। इसलिए साथियों, हम आपके वारी हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये रिश्ता टूटेगा नहीं। हर बढ़ते दिन ये रिश्ता जुड़ता जाए। हम कोशिश करेंगे हरियाणा में किसान ऑर्गेनाइजेशन का, कहीं मजदूर ऑर्गेनाइजेशन का, जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होगा हम हर एक प्रोग्राम में शमूलियत करेंगे। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर, अगर आप कोई रोहतक के अंदर भी प्रोग्राम करें, हम महिलाओं का, सिर्फ महिलाओं का इकट्ठ लेकर आपके रोहतक की सरजमीन के ऊपर फिर पैर रखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।